गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चंद्रमा के बारे में आगे का विषय पढ़ेंगे। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग एक चौथाई है। तारों की तुलना में यह हमारी पृथ्वी के नज़दीक है। यानी कि देखिए बच्चों, जो तारे हैं हमारे उनकी तुलना में चंद्रमा हमारा जो है पृथ्वी के क्या है, नज़दीक है। ठीक है, तारे दूर हैं और चंद्रमा हमारा क्या है, पृथ्वी के नज़दीक है। यानी कि जो पृथ्वी ग्रह है उसके हमारे क्या है, नज़दीक है। तारों की तुलना में बड़ा दिखाई देता है और इसी कारण से तारों की तुलना में क्या दिखाई देता है बच्चों, बड़ा। आप रात में देखते होंगे तारे छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि तारे दूर हैं। ठीक है, और चंद्रमा कैसे दिखाई देता है, बड़ा सा दिखाई देता है। ठीक है, तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। यही कारण है क्योंकि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के नज़दीक है और तारे क्या हैं, पृथ्वी से दूर हैं। ठीक है बेटा, आपके मन में संभवतः प्रश्न उठ रहा होगा कि जब चंद्रमा पर हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो तो क्या हम कभी उस पर जा सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है बेटा, आप ठीक सोचते हैं, यानी कि आप सोच रहे हैं अच्छा, रॉकेट के आविष्कार द्वारा मनुष्य चांद पर जा सकता है। एक रॉकेट लॉन्च होता है, उसके द्वारा हम चांद पर जा सकते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है। यानी कि जो चंद्रमा की परिस्थितियाँ बच्चों, वो हमारे वहाँ के जीवन के अनुकूल नहीं है। ठीक है बेटा, यानी कि परिस्थितियाँ उन्हें कहते हैं बेटा, जैसे कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन होती है, यानी कि किसी के बच्चे की फ़ीस भरने लायक भी उनके घर में पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या होगी, हमारी परिस्थिति। तो बच्चे कहते हैं सर हमारे पास फ़ीस नहीं है इसलिए हम ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं या हम स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं, घर पे ही पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गई हमारी बच्चों, परिस्थितियाँ। तो वैसी चंद्रमा पे जो है परिस्थिति नहीं है हम जाके वहाँ रह सकें। ठीक है बेटा, यहाँ न पानी है। अब देखिए चंद्रमा पर आपसे पूछता है कि जीवन संभव क्यों नहीं है, तो आप कह सकते हैं चंद्रमा पे न पानी है न हवा है, यानी कि वायु है, इस कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। यानी कि ऑक्सीजन भी नहीं है। जब हवा नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं है। ठीक है बेटा, चंद्रमा की सतह पर, अब जो चंद्रमा की सतह पर हमें रात को जो धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा, चंद्रमा की सतह पर जो हमें धब्बे से दिखाई देते हैं, पर्वत हैं, मैदान, गड्ढे हैं। तो हम जिन्हें कहते हैं दादी माँ पर्वत लिए हुए हैं, हमने आपने कहानी सुनी होगी बुजुर्गों से, तो बेटा वो पर्वत, मैदान, गड्ढे दिखाई देते हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। और चंद्रमा की सतह पर क्या बनाते हैं बेटा, छाया। आप कहीं धूप में खड़े हो जाओ तो आपकी छाया साइड में चली जाएगी। ठीक है, आप जैसे ही दिखाई देने लगेगी आदमी की तरह, तो वो भी जो है कटे फटे होते हैं, पहाड़ ऊंचे नीचे होते हैं। जैसा आप हिल स्टेशन पर गए होंगे आपने देखा भी होगा, छोटी पहाड़ी, बड़ी पहाड़ी, ठीक है बेटा, नुकीली पहाड़ी, पठार, चौड़ा और आयताकार। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही चंद्रमा पर पर्वत और मैदान और गड्ढे हैं। ठीक है बेटा, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण वृत्त के रूप में दिखाई देता है, यानी कि जिस दिन चंद्रमा पूर्ण वृत्त मतलब पूर्ण गोले के रूप में दिखाई देता है, उस दिन आप चंद्रमा पर पर्वत, मैदान, गड्ढों की छाया को देख सकते हैं। देख सकते हैं नहीं, जब पूर्ण हो जाता है, गोल हो जाता है, तो आप देखिए जैसे कि संसार का मैप लग रहा हो तो उस पर पर्वत, मैदान, पठार और गड्ढे बीच बीच में देख सकते हैं जब चांदनी रात में चंदा पूरा हो जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, ये प्रैक्टिकल अपने सभी बच्चे करेंगे। आपने देखा भी होगा चंद्रमा में धब्बे की आकृति, ठीक है, दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, आकृति। यह धब्बे सी आकृति उस छाया का रूप है। क्या है बेटा, छाया का रूप है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए चंद्रमा पर जो आपको ये छाया सी धब्बे सी दिखाई दे रहे हैं, ये यानी कि नील आर्म स्ट्रॉन्ग चंद्र पर खड़े हुए हैं, चंद्रमा पर। यानी कि ये कौन थे, यात्री थे जो हम कहाँ गए थे, चंद्रमा पर। 20 जुलाई देखिए 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एलिस्टन चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, जीके, जीएस, ऑल कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो, पुलिस, रेलवे, एसएससी, ठीक है बेटा, आईएएस, पीसीएस,
सभी एग्जाम में, ऑल कंपटीशन में आता है। ठीक है बेटा, कि चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति जाने वाला कौन था? तो कौन है बेटा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे? क्वेश्चन आ जाएगा अमेरिका के। ठीक है, किस सन में गए थे? 20 जुलाई 1969 को गए थे। ठीक है बेटा, तो तिथि और कौन, कहाँ से, किस देश का नाम, ये तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है बेटा। अपोलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए थे। ठीक है बेटा, यानी कि अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से गए थे। तो उनके यान का नाम भी आ गया है, यानी कि किस यान से गए थे बेटा? अपोलो। ठीक है, अब देखेंगे इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, इसे भी जानिए। जानिए का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानना होता है। ठीक है बेटा, तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। अब देखिए वो हैं दुनिया के, ठीक है, जो अमेरिका के थे। अब भारत की बात आती है, आपसे क्वेश्चन करा जाएगा कि भारत के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतरिक्ष पर पहुंचा था। तो उनके क्या नाम है बेटा? राकेश शर्मा। 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष यान से, अब देखिए बेटा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाएगा, किस तिथि को राकेश शर्मा चंद्रमा पर गए थे? तो आप 2 अप्रैल 1984 याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस विमान से गए थे? तो सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी, यानी कि 11 की से। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑल एग्ज़ाम, ऑल कंपटीशन में, सभी में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ध्यानपूर्वक इन्हें लिखेंगे अपनी नोटबुक में और याद कर लेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, और मुझे चेक कराएंगे। थैंक यू।